आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 किलोवाट सोलर सिस्टम में, जो कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होगा, इसमें कितना पैनल लगेगा, कितना का इन्वर्टर लगेगा, कितना एरिया रिक्वायर होगा, कितना सब्सिडी मिलेगा, कितना प्राइस पड़ेगा, ये सारा डिटेल्स जानने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक टेबल बना लिया। इस टेबल पे हम यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो 2 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का हम यहाँ पे सारा डिटेल्स लेने वाले हैं। 2 किलोवाट का प्लांट है जिसे हम लोग 2000 वाट बोल सकते हैं। अगला जो पॉइंट हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम में, जो कि 2 किलोवाट सिस्टम है, उसमें लगने वाला पैनल होगा वो कितने वाट का होगा। तो दो तरह का पैनल आप यूज कर सकते हो, या तो आप 335 वाट का पैनल यूज कर सकते हो, या फिर आप 250 वाट का पैनल यूज कर सकते हो। सिर्फ ये दोनों कैटेगरी का पैनल यूज करो तो ज़्यादा सही रहेगा। एक सही अमाउंट में आपको 2 किलोवाट मिल पाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे। और जो तीसरा पॉइंट ये है क्वांटिटी। 335 वाट का पैनल लगाएंगे और 250 वाट का पैनल लगाएंगे, लेकिन किस किस क्वांटिटी में। जैसे कि 335 वाट का अगर पैनल लगाते हो तो आपको 6 पैनल लगाना पड़ेगा। अगर आप 250 वाट का पैनल लगाते हो तो आपको 8 पैनल लगाना पड़ेगा। ये तो पता चला कि सोलर पैनल हम लगाएंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर में ही लगेगा। तो स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा? तो 2 किलोवाट स्ट्रक्चर होगा। जी हाँ, स्ट्रक्चर भी, इसका भी एक साइज होता है कि 2 किलोवाट का स्ट्रक्चर, 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर, 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर। जिस हिसाब का आपका प्लांट है उसी हिसाब का आपका स्ट्रक्चर भी लगेगा। और यहाँ पे एक जानने वाली बात यह है कि अगर आप 335 वाट का पैनल लगाते हो तो आपको जो स्ट्रक्चर लेना होगा वो कुछ अलग होगा। अगर आप 250 वाट का पैनल लगाते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ अलग होगा। मतलब ये कि 335 वाट का पैनल जो होता है उसका लंबाई ज़्यादा होता है। इसमें सिर्फ 3 पैनल लगते हैं 1 किलोवाट में, और 2 किलोवाट में 6 पैनल लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका एक एक पैनल का लंबाई ज़्यादा होता है, और इसमें जो होता है इसका पैनल का लंबाई कम होता है। तो लंबाई कम है तो स्ट्रक्चर का भी जो लंबाई होगा वो कम होगा, और चौड़ाई जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पैनल यहाँ पे 8 है या नंबर ऑफ पैनल 6 है। इसलिए दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर लगेगा। आप जिस भी कंपनी से ये, चाहे वो ऑन ग्रिड लगाओ या फिर खुद से अगर आप लगाते हो, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो आप स्ट्रक्चर लोगे, पैनल का साइज देख लोगे, उसके बाद स्ट्रक्चर का साइज वो फिट बैठता है उस पर या नहीं बैठता है। तो ये आप देख लेना। चलते अगला पॉइंट जो हम देखेंगे कि इसमें लगने वाला इन्वर्टर जो होगा वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होगा, जिसको हम लोग ग्रिड टाइड इन्वर्टर भी बोलते हैं। इस पूरा प्लांट को हम लोग ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इसमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगेगा वो 2 किलोवाट का लगेगा। यहाँ पे बता दूं कि 2 किलोवाट है, 2 केवीए का नहीं है। 2 केवीए अलग होता है और 2 किलोवाट अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस का भी मैं स्पेशली एक टॉपिक में, एक वीडियो में मैं कवर किया हूँ। वाट को, किलोवाट को हम केवीए में कैसे चेंज करें और केवीए को हम किलोवाट में कैसे चेंज करें, तो आप उस वीडियो को देख लेना, कन्वर्जन आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। अगला जो पॉइंट है MC4 कनेक्टर हमें लगेगा। मतलब इस प्लांट में यहाँ पे देख रहे हो एक पैनल तो लग नहीं रहा है, बहुत सारे नंबर ऑफ पैनल है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए MC4 कनेक्टर भी हमें चाहिए होगा। यहाँ पे 2 पेयर दिया गया। 2 पेयर का मतलब 2 मेल और 2 फीमेल कनेक्टर हमें चाहिए होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, हमें जंक्शन बॉक्स चाहिए होगा, जो कि DC जंक्शन बॉक्स होगा, जिसको हम लोग DC DB भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे DC जंक्शन बॉक्स या DC DB बोलते हैं। तो DC DB क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पैनल लग रहा है और सभी को कनेक्ट करने के लिए एक बॉक्स होगा। उसी बॉक्स में, इस बॉक्स में क्या क्या होगा बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। इस बॉक्स में MCB होगा, इस बॉक्स में SPD होगा, इस बॉक्स में फ्यूज होगा, और जो सारा चीज होगा वो DC वाला होगा इसी बॉक्स में। DC जंक्शन बॉक्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसका भी मैं स्पेशली एक टॉपिक में वीडियो बनाया हूँ, उसमें बताया हूँ कि क्या क्या लगता है इसके अंदर और इसका कनेक्शन कैसा होता है। आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो इसमें नंबर ऑफ जो जंक्शन बॉक्स है वो 1 है, जो DC वाला है। अब AC वाला भी लगेगा, तो AC वाला जंक्शन बॉक्स के लिए भी हमें एक नंबर ऑफ 1 है जंक्शन बॉक्स। इसमें भी सब कुछ AC वाला ही लगेगा इस बॉक्स के अंदर, क्योंकि AC जंक्शन बॉक्स के अंदर AC MCB, AC SPD, AC फ्यूज वगैरह ये सारा कुछ लगेगा इसके अंदर। तो आगे चलते हैं हम लोग DC केबल। जी हाँ, हमें सोलर पैनल से कनेक्शन लाना होगा कहाँ? इन्वर्टर और बैटरी तक। तो वहाँ तक का जो वायर का लेंथ होगा वो 30 मीटर के आसपास वायर का लेंथ होगा। अगर ये एवरेज है, जरूरी नहीं है कि 30 मीटर लगेगा। हो सकता है कि आपको 15 मीटर में कवर हो जाए, हो सकता है कि आपको 40 मीटर वायर का जरूरत पड़ जाए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके घर पे। मतलब आप कहाँ पे सोलर पैनल लगा रहे हो और उसका लेंथ कितना है, मतलब कितना डिस्टेंस है सोलर पैनल से बैटरी का। लेकिन एवरेज जो 30 मीटर आपको वायर मिलेगा।
तो एसी केबल के लिए भी हमें जरूरत पड़ेगा 20 मीटर का, क्योंकि हम जो है इस ऑन ग्रिड सिस्टम को ग्रिड में कनेक्शन जो देंगे, मतलब जहां बिजली वाला पोल आया होगा, जहां गवर्नमेंट वाला, तो वहां सप्लाई आप पहुंचाओगे, तो वहां पहुंचाने के लिए आपको 20 मीटर कम से कम वायर जरूरत पड़ेगा एसी केबल का। इसके बाद चलते हैं कि हमें एरिया रिक्वायर होगा सोलर सिस्टम लगाने के लिए, मतलब जहां पे सोलर पैनल लगेगा उसके लिए भी एरिया जो है यहाँ पे 200 स्क्वायर फीट दिया गया है। लेकिन 200 स्क्वायर फीट बहुत ज्यादा होता है, इतना नहीं लगेगा आपका। अगर 150 स्क्वायर फीट भी है, 150 स्क्वायर फीट वो सफिशियंट है सोलर पैनल लगाने के लिए 2 किलोवाट का। ये जो 200 स्क्वायर फीट इसलिए दिया गया है, ये है साइडो फ्री एरिया को मिला के, साइडो वाला एरिया और साइडो फ्री एरिया दोनों का एरिया ये है। मतलब इतना लेंथ चाहिए होता है आसपास, ताकि हम सफाई के लिए भी पानी का व्यवस्था कर सके, क्योंकि पानी हमें साफ करना पड़ेगा सोलर पैनल को, और अर्थिंग का हमें कनेक्शन करना होगा, बहुत कुछ करना होता है, तो इसके लिए भी ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। अगर आपके पास कम एरिया, मतलब मिनिमम अगर 150 स्क्वायर फीट अगर एरिया है, तब भी आपका 2 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कुछ एसेसरीज हैं जो कि इस 2 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको मिलने वाला है, जैसे क्रम्पिंग टूल्स है, नट बोल्ट होगा, अर्थिंग किट होगा, ऐसे एले होगा, ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में मिलने वाला है 2 किलोवाट सोलर सिस्टम में। और जिस भी कंपनी से आप ये लगवा रहे हो सब कुछ वो खुद देगा। आपका जितना कॉस्ट इसमें लगेगा और पूरा सोलर सिस्टम में, उस सारे कॉस्ट में ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। जिस भी कंपनी से आप ये लगवा रहे हो सब कुछ आपको वो खुद देगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट इसमें आपको इंस्टॉलेशन चार्ज भी कोई रुपया नहीं देना है, इसी कॉस्ट में इंस्टॉलेशन चार्ज भी आप इंक्लूड रहेगा। अब बात करते हैं कि इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, मतलब 2 किलोवाट ऑन ग्रिडेड सोलर सिस्टम का कितना रुपया हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे जो प्राइस मैंने दे रखा है कि 1,10,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये आपको पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक खास बात बता दूंगा आपको, स्टार मार्क लगाया हूँ मैं। खास बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो सिर्फ 80,000 में या 90,000 में 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा चुके हैं, तो यहाँ पे इतना महंगा क्यों? तो महंगा इसलिए क्योंकि वहाँ जो आप लगवाए हो तो सारा कंपनी, सारा ब्रांड जो होगा, चाहे वो पैनल का हो, इन्वर्टर का हो, चाहे वो कोई भी चीज़ का हो, वो ओरिजिनल नहीं होगा। अगर ओरिजिनल होगा भी तो कहीं ना कहीं वो बी ग्रेड या सी ग्रेड या डी ग्रेड का आपको दिया गया होगा। चाहे वो अच्छे कंपनी का ले भी रहे हो तब भी वो ए ग्रेड का नहीं मिला होगा, क्योंकि ए ग्रेड का कोई भी चीज, चाहे इन्वर्टर हो, पैनल हो, ए ग्रेड के साथ आपको 1 लाख से कम में मिल ही नहीं सकता है। ऐसा ये चांसेस नहीं है कि ए ग्रेड का मिल जाए। या तो कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा पैनल पे, या कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा इन्वर्टर पे या बाकी एसेसरीज पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एसेसरीज मिल रहे हैं आपको। अर्थिंग किट भी मिल रहा है, एलए मिल रहा है, क्रम्पिंग टूल्स मिल रहा है, नट बोल्ट मिल रहा है, स्ट्रक्चर मिल रहा है, इंस्टॉलेशन चार्ज मिल रहा है, वायर मिल रहा है। ये सारा चीज आपको इसी कॉस्ट में एक्स्ट्रा रुपया पे नहीं करना है। आप कभी भी ठग के बातों में मत आना, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे कम कम रुपये बोल के आपको लगवा देंगे, लेकिन वहां पे सब कुछ ओरिजिनल नहीं देंगे। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं अगला जो पॉइंट है कि 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके हमें देगा। तो 2 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो आपको मिनिमम 8 यूनिट यानी 8 किलोवाट एनर्जी जनरेट करके देगा ही देगा। लेकिन ये तो मिनिमम है 8 किलोवाट यानी 8 यूनिट, इससे ज्यादा भी दे सकता है आपको, 9 यूनिट 10 यूनिट आपको दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो सोलर पैनल लगाए हो वो सही डायरेक्शन या सही एंगल पे लगाए हो कि नहीं लगाए हो। अगर लगाए होगे तो डेफिनेटली आपको 9 से 10 यूनिट पर डे आपको मिल सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 8 यूनिट पर डे मिलेगा ही मिलेगा। आगे चलते हैं कि ये जो वारंटी आपको कितना मिलेगा इस सोलर सिस्टम में। तो 2 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको पूरा सिस्टम में 5 साल का वारंटी मिलेगा, मतलब हर एक चीज पे। लेकिन सिर्फ स्पेशली सोलर पैनल पे 25 साल का वारंटी मिलता है, कोई भी कंपनी देगी। जरूरी नहीं कि अगर आप लुमिनस का लेते हो, पतंजलि का लेते हो, वारी का लेते हो, टाटा का लेते हो, अडानी का लेते हो, कोई भी कंपनी लोगे इंडियन कंपनी, तो आपको 25 साल वारंटी सभी कंपनी देती है, और 5 साल आपको पूरा होल सोलर सिस्टम पे वारंटी मिलता है। कोई कंपनी हो सकता है 4 साल दे, कोई 3 साल दे, लेकिन एवरेज 5 साल आपको वारंटी मिल ही जाता है। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं इस 2 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या हमें नेट मीटर का जरूरत पड़ेगा। बिल्कुल हमें नेट मीटर का जरूरत पड़ेगा, हमें नेट मीटर लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो नेट मीटरिंग वाला काम है ये आपको नहीं करना है। ये जिस भी कंपनी से आप लगवा रहे हो वो कंपनी खुद ये काम करके देगा।
आपको इसमें नहीं कुछ करना है। हाँ, अगर आप खुद से सोलर सिस्टम लगा रहे हो, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, देन आपको नेट मीटर खुद से लगवाना पड़ेगा, बिजली विभाग में जाके बात करना पड़ेगा, देन आपको नेट मीटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए। अब बात आता है कि 2 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या सब्सिडी मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। 30% आपको सब्सिडी मिलता है। गवर्नमेंट आपको 30% सब्सिडी देती है ऑन बेंचमार्क पे। अब बेंचमार्क मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगर आप बोल लो कि अगर आपने 2 किलोवाट का 1,20,000 दिया या 1 लाख दिया, तो आपको क्या 1 लाख पे सब्सिडी मिलेगा? तो कितने पे सब्सिडी मिलेगा? तो ये बेंचमार्क आपको जानना होगा कि बेंचमार्क क्या है 2 किलोवाट के लिए।